सलमान जावेद साहब भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अमूर पे एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ भी हमारे साथ प्रोग्राम में साथ रहेंगे। आप दोनों से मैं यूनाइटेड नेशंस की और यूएनडीपी की कुछ रिपोर्ट शेयर करूंगी जो अफगानिस्तान से मुतल्लिक़ हैं और उस पर आप लोग अपनी राय दीजिएगा। सलमान, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जो मॉनिटरिंग टीम है उन्होंने ये कहा है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से टीटीपी हमले करती है और तकरीबन 6000 टीटीपी जंगजू इस वक्त वहाँ पे हैं। ये पहले भी एक रिपोर्ट में कहा जा चुका है। 2025 में पाकिस्तान में 600 से ज़ायद हमले हुए और इस बहरान की वजह से तकरीबन रोज़ाना $1 मिलियन का नुकसान हो रहा है अफ़गान मईशत को, पाकिस्तान को नहीं। और भी फैक्ट्स आपसे शेयर करूँगी। तो इस तरह की रिपोर्ट्स मुस्तकिल आ रही हैं सलमान, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा जो भी एक बज़ाहिर क़यादत है अफ़गानिस्तान में उस पर। बहुत शुक्रिया बतूल। मेरा ख्याल है कि इम्पैक्ट तो जनरेट हो रहा है। उसकी वजह यह है कि अगर आप डिस्पैरिटी देखें वहाँ पे इस वक्त उनके जो भी डिसीजंस हैं उसके अंदर तो वो नज़र आता है कि वो मसलसल इस किस्म की पॉलिसीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं जो कि मसलसल उनको आइसोलेशन की तरफ लेके जा रहा है। आप ये देखें कि अभी हैबतुल अख्वंज़ादा साहब की अब ये तकरीबन कोई 29 अप्रैल को कोई तकरीर हुई है और उसके बाद उन्होंने उसके अंदर तो दोबारा से अपने आप को कहा जी कि आप उलुल अम्र वाला जो मामला है उसके अंदर आप बिल्कुल उसी तरीके से लेके चले मुझे जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल की इताअत होती है उस तरह मेरी भी इताअत होती है। तो जितना ऑब्नॉक्शियस वो हो सकते हैं वो इस वक्त होते जा रहे हैं और उसकी वजह यह है कि वो पैटी इश्यूज़ की तरफ जो कि उनके गवर्नेंस की तरफ से, उनके करप्शन की तरफ से, उनके दीगर जो इस तरह के इकनॉमिक मईशत के मामला हैं उनकी तरफ से या टेररिज्म की तरफ से चीज़ों को हटा के इस तरह के जो मामलात हैं जिसके ऊपर पूरी दुनिया फिर अचानक वावेला करना शुरू कर दे या पूरी उनकी अपनी जो कौम है वो वावेला करना शुरू कर दे, उसके ऊपर वो कोई ना कोई बयान, कोई ना कोई पॉलिसी ले आते हैं। सो दिस एक्चुअली शोज़ कि ये डिस्ट्रैक्शन वो क्रिएट ही इसलिए करते हैं कि एक डिसेप्शन जो है वो रहे और लोगों को ये ना पता चले कि इंटरनल इम्प्लोजन जो है वो किस साइड पर खड़ा हुआ है। अगर आप NRF के क्लेम्स को उठा के देखें, मेरी अली मैसम नजरी जो इनके फॉरेन अफेयर्स के डायरेक्टर हैं NRF के, उनसे बात हो रही थी तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी कि वी स्टार्टेड फ्रॉम 3 और 4 प्रोविंसेस, यानी 4 प्रोविंसेस हमने स्टार्ट किया था व्हेन तालिबान टुक ओवर। उसके कुछ अरसे बाद अभी हम 22 प्रोविंसेस के अंदर मौजूद हैं और वो ग्रो कर रहा है। अब ये उनका क्लेम है और मुसलसल उनके रोज़ाना के क्लेम्स आ रहे होते हैं कि कभी वो कहीं अटैक करें, कभी कहीं अटैक करें। दूसरी साइड पे दाइश है, तीसरी साइड पे ये TTP है और चौथी साइड इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो ये है कि व्हेन पाकिस्तान स्टार्टेड दिस ब्लॉकेड, यानी पाकिस्तान ने जब इनके ये रास्ते बंद किए थे और रेफ्यूजीज़ को रेपेट्रिएट भी करना शुरू किया था तो उसके बाद इन्होंने बड़े बड़े बड़के मारी थी कि वी विल गो फॉर एन ऑल्टरनेटिव वे। इट्स बीन ऑलमोस्ट ईयर, 1 साल से ज़्यादा का अरसा ऑलमोस्ट हो गया है। अक्टूबर के अंदर जो कैंपेन शुरू की उसके अलावा इस बात को 1 साल का अरसा हो गया और इनके इन क्लेम्स को गुजरे हुए और उसके बावजूद ये कोई नया रास्ता नहीं इख्तियार कर सके या निकाल सके। उल्टा पाकिस्तान ने अपने लिए 2 मुख्तलिफ रास्ते निकाल लिए, एक ईरान से और एक ऊपर की साइड से। तो ये शो करता है कि पेपर के ऊपर इनकी जितनी भी बातें हैं या जो ऑप्टिक्स के लिए जो बातें शुरू करते हैं वो डिफरेंट है। अच्छा, फिर एक और इनकी डिसेप्शन क्या है जिसके ऊपर उन्होंने पूरी इस वक्त पश्तून कौम को, बिल्कुल खसूस अपनी साइड की जो पश्तून कौम है उसको बेचने के लिए जो उन्होंने एक मंजन तैयार किया हुआ है वो ड्यूरन लाइन का और लोया अफगानिस्तान का। तो उस चीज़ को ये मुसलसल जो है वो अपने पॉलिटिकल नैरेटिव का हिस्सा बनाते हैं। उधर उमरची के अंदर मुज़ाकरात ख़त्म होते हैं, वहाँ से इनका डेलीगेशन वापस आता है और अगले दिन इनके जो बॉर्डर मैनेजमेंट के जो वज़ीर साहब हैं वो बैठ के किसी एक हुजरे के अंदर बैठ के ये बयान दे देते हैं कि जी कि हम तो इस बॉर्डर को बॉर्डर ही नहीं मानते। तो दिस इज़ मोर ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन एंड डिसेप्शन जो मैंने शुरू में कहा, ताकि इनकी आवाम को किसी न किसी इस तरह के सियासी मसले के अंदर उलझा के रखा जाए और सारा ब्लेम जो इनकी अपनी पॉलिसीज़ की वजह से इस पूरे मुल्क के ऊपर आ रहा है, इसकी कौम के ऊपर आ रहा है, इसके अवाम के ऊपर आ रहा है, उसको भी पिन कर दें पाकिस्तान के ऊपर। ठीक, सलमान प्रिसाइजली जवाब दीजिएगा। UNDP की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2024 से ऑनवर्ड्स 7% ख़वातीन हैं जो घरों से बाहर काम करती हैं, ऑन दी अदर हैंड 84% मर्द हैं जो घरों से बाहर काम करते हैं। और आपको पता है कि जो TTA का ख़वातीन की एजुकेशन के हवाले से मौक़िफ़ है वो भी बड़ा अनकॉल्ड है, गलत है। सो इस पे क्या कहेंगे आप, जो ख़वातीन की महरूमी का एलिमेंट? जी जी बिल्कुल। और ये 7% तो चले हम एक फिगर दे रहे हैं या UNDP एक फिगर दे रहे हैं। हाफ ऑफ योर पॉपुलेशन है, उस हाफ ऑफ योर पॉपुलेशन को आप लोगों ने, बल्कि हाफ से ज़्यादा, उसको आप लोगों ने बिल्कुल पिछले 3-4 साल से बंद करके रखा। यहाँ तक कि पॉलिसीज़ आप लेकर आए हुए हैं कि हफ्ते के अंदर आपने अगर कहीं बाहर जाना है किसी पार्क के अंदर तो ये मखसूस दिन है जिसके अंदर ख़वातीन पार्क्स में आ सकते हैं विद फैमिली, और ये दिन है जिनके अंदर वो नहीं आ सकती। अगर आपने घर बनाने हैं तो उनकी दीवारें आप इतनी ऊंची कर लें कि आपकी खिड़कियों के आगे भी वो दीवारें आ जाए और कोई अंदर ना झांक सके।
اور اس قسم کی اور بہت ساری obnoxious پالیسیز جو ہیں وہ لے کر آ رہا ہے اور اس کو ری انفورس کر رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں نے ایک اور ورڈکٹ نکالا ہے قندھار سے اور اس کو امیڈیٹ امپلیمنٹیشن کی طرف. باقی تو یہ ہوتے تھے نا ورڈکٹس نکلتے تھے اور اس کے بعد وہ کابل جاتے تھے, پھر ادھر سے وہ گم گما کے باقی افغانستان میں وہ امپلیمنٹ کرتے تھے. ابھی جو قندھار سے لاسٹ ورڈکٹ نکلا ہے ان کا, اس پہ تو انہوں نے امیڈیٹ امپلیمنٹیشن کی بات کی کہ اس کو فوراً سے پہلے خواتین کے اوپر اس کو ری انفورس کریں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ خواتین کے حوالے سے, یہ جو UNDP نے بھی جو رپورٹ دی ہے کہ 7% وہ باہر نکلے, یہ 7% بھی وہ ہیں جو کہ انٹرنیشنل NGOs کے ساتھ یا UN کے جو وہاں پہ ادارے ہیں ان کے ساتھ جو کام کر رہی ہیں. ویسے اگر آپ وہاں پہ کسی بھی خاتون سے بات کریں, جو لوگ بھی افغانستان کے اوپر کام کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں, ان سب کو معلوم ہے کہ وہ جب بھی ان سے بہت شکریہ سلمان جاوید. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.